एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मंजरीज फिटनेस गाइड। एंड कैसे हैं आप सब लोग। और आज मुझे आपसे एक क्वेरी पूछनी है। कभी आप कंफ्यूजन में होते हो कि आपके इंजरी के ऊपर आपको आइस लगाना है या हीट लगानी है। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे अराउंड हर रोज़ ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर हम आइसिंग करें या फिर हीटिंग करें। मेरे दोस्त ने हीटिंग किया था, उसको बहुत ठीक लगा था, आप तो आइसिंग बता रहे हो। सो कम ऑन गाइज, आज ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं इस मेरे वीडियो पे देने वाली हूँ। एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलो पहले बात करेंगे हीटिंग की। जब हम हमारे बॉडी के ऊपर कुछ हीट अप्लाई करते हैं, भले वो गर्म पानी हो या फिर इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड हो या फिर बॉटल में पानी आप डाल रहे हो गर्म करके और वो लगा रहे हो, तो एनी ऑफ द टाइम व्हेन यू अप्लाई हीट ऑन योर स्किन, तो होता क्या है। तो फर्स्ट थिंग, वो जो हीट है वो आपके स्किन के थ्रू, आपके मसल्स के थ्रू ट्रैवल करेगी। जो एरिया आप गर्म कर रहे हो वो एरिया का टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। वहाँ पे वैसोडाइलेशन, जैसे कि हमारे जो ब्लड कैपिलरीज होती है छोटी छोटी एकदम एंड लेवल की, तो वो डायलेट हो जाती है। सो जब कैपिलरीज डायलेट होती है, उसका डायमीटर बढ़ता है, तो ऑब्वियसली उसका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। सो व्हेनेवर यू आर गिविंग हीट टू योर बॉडी पार्ट, इट इज़ गोइंग टू इन्फ्लेट, आपके कैपिलरीज इन्फ्लेट होने वाले हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने वाला है। हीटिंग के बाद आपके जो सारे मसल्स हैं वो रिलैक्स, स्मूदिंग इफेक्ट उसको मिलेगा। सो व्हेनेवर आपको टाइटनेस है, आपको स्पाज्म है, आपके मसल्स में ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो गए हो, या फिर बेसिकली यू आर हैविंग पेन ड्यू टू हेक्टिक और स्ट्रेसफुल टाइम की वजह से, तो ऑब्वियसली हीटिंग इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। दैट विल रिलैक्स योर माइंड, दैट विल रिलैक्स योर बॉडी पार्ट, योर मसल्स, योर स्किन, एंड यू विल फील मच मोर बेटर। सो सेकेंड थिंग, जब क्रॉनिक पेन होता है, जैसे आपको घुटनों का पेन है या फिर आपको शोल्डर पेन आ रहा है, आपको कमर का पेन है, बट वो क्रॉनिक है, जैसे मोर दैन 6 मंथ, मोर दैन 3 मंथ्स यू आर हैविंग दैट पेन, एंड वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। सो ऑब्वियसली दैट टाइम आपको हीटिंग करना है। जब भी आपको क्रॉनिक एंड रिकरेंट केसेस में आपको पेन आ रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर हीटिंग टेक्निक। हीटिंग टेक्निक करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मोस्टली हम क्या करते हैं, एक पैड लेते हैं, हीटिंग पैड, वी पुट इट, फॉर एग्जांपल हमें नेक पेन है, सो वी पुट इट ऑन द नेक। 2 मिनट के बाद वी जस्ट मूव इट ऑन द शोल्डर, फिर 2 मिनट के बाद वी जस्ट मूव इट ऑन द बैक साइड। वी जस्ट गो फॉर 2 to 3 मिनट्स ऑफ हीटिंग। उससे हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी सिर्फ स्किन गर्म हो रही है। अगर हम वो हीटिंग पैड जहाँ पे हमें पेन है वहाँ पे अगर 10 मिनट तक थोड़ा प्रेशर दे के दबा के रखेंगे, तो उससे हमें ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और हीटिंग करने के बाद आप आपका पेन रिलीविंग जेल लगा सकते हो, वॉलिनी है, ओमनी जेल है, एनी काइंड ऑफ जेल, यू कैन पुट इट ओवर देयर। तो लेट्स चेक अबाउट आइस। आइस से होगा क्या। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है, थोड़ा प्लस माइनस उसमें रहता है। बट जब हम आइस अप्लाई करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर इमीडिएटली लोअर डाउन होता है। आइस मेनली 2 चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करता है। फर्स्ट इज़ पेन रिलीफ। अगर आपको इंटेंस पेन है, सीवियर पेन है, तो डेफिनेटली आपको आइस एप्लीकेशन करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ रिड्यूसिंग योर स्वेलिंग। अगर आपको सूजन है तो वो सूजन कम करने का काम आइस करता है। सो लेट्स सी ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली। Whenever you put ice on the skin, स्किन से लेके नीचे मसल्स तक वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो नीचे नीचे तक जाता है। उससे हमारे जो नर्व एंडिंग्स है वो नंब हो जाती है। लिटरली हमारे जो नर्व्स है वो फ्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से वो पेन को हमारे ब्रेन तक पहुंचा नहीं पाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ पेन ब्लॉक मैकेनिज्म। सो इसी के थ्रू हमारा पेन रिलीफ होता है। ये जो पेन रिलीफ है वो अराउंड फ्यू मिनट्स से फ्यू आवर्स तक हमें मिल सकता है। सो आइस से फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पेन रिलीफ के लिए हम आइस एप्लीकेशन करते हैं। सेकेंड थिंग, स्वेलिंग।
जब भी हम गिरते हैं या फिर मोच आती है, जब अक्यूट स्ट्रेन होता है, तो इनिशियल फ्यू आवर्स में स्वेलिंग इतना नहीं आता, बट 4 आवर्स 8 आवर्स के बाद आपको स्वेलिंग ज़्यादा आने लगता है। तो ये स्वेलिंग कम करने का काम हमारा आइस करता है। जैसे हमने हीटिंग में डिस्कस किया था, आइसिंग करने के बाद हमारे जो वेसल्स है, छोटे छोटे कैपिलरीज है, उसका डायमीटर जो है वो छोटा हो जाता है। जैसे वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो बहुत हैवी ब्लड फ्लो वहाँ पे आने वाला है वो टेम्पररीली उसको हम स्टॉप करते हैं। तो ऑब्वियसली ब्लड आ ही नहीं रहा है तो स्वेलिंग आएगा नहीं। सो स्वेलिंग रुकने का या फिर स्वेलिंग कम करने का काम हमारा आइस करेगी। सो हमेशा याद रखना, अक्यूट कंडीशंस में, जैसे कि अभी ट्रॉमा हुआ है, अभी स्वेलिंग आया है, उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ आइस एप्लीकेशन करना है। उस टाइम अगर आप हीटिंग करोगे तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी, हमेशा ध्यान रखना। सेकेंड थिंग, अगर आपको सीवियर पेन है, इंटेंस पेन है, तो उस टाइम आपको आइस एप्लीकेशन करना है। थर्ड थिंग इज़ अक्यूट केस इन द सेंस अभी इंजरी हुआ है अप टू 1 वीक। सो 0 to 7 डेज हम अक्यूट पीरियड कहते हैं। तो अक्यूट पीरियड में आपको सिर्फ और सिर्फ आइस एप्लीकेशन करना है। नाउ लेट्स डिस्कस सम स्पेशल केसेस, जैसे कि फ्रोज़न शोल्डर है। अगर फ्रोज़न शोल्डर के केसेस में मोस्टली हम बोलते हैं कि आपके जो एक्सरसाइजेस है वो पेनफुल होने वाले हैं, क्योंकि बॉडी में स्टिफनेस है आपके शोल्डर्स में। तो जब आप हाथ ऊपर उठाओगे, हम एक्सरसाइजेस करेंगे, तो वो पेन आपका बढ़ने वाला है। सो स्पेसिफिक फ्रोज़न शोल्डर के केसेस में आपको पहले आइस एप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस करने हैं, और उसके एंड में आपको हीटिंग करना है। और वाइस वर्सा, यू कैन ऑल्सो डू पहले हीट एप्लीकेशन। हीट एप्लीकेशन से आपका जो फ्रोज़न हुआ शोल्डर है, जैसे स्टिफनेस है शोल्डर का, वो कम हो जाएगा। यू विल एबल टू डू एक्सरसाइजेस प्रॉपरली, आपके एक्सरसाइजेस अच्छे से हो जाएंगे। और उसके बाद आपको आइसिंग करना है, तो आपका जो पेन है आफ्टर एक्सरसाइज वाला, तो वो आपका कम हो जाएगा। देन सेकेंड थिंग, आपके ओए, जैसे कि घुटनों का दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ओल्ड एज पेशेंट्स में, उस केसेस में जब भी पेन सीवियर हो, जब भी स्वेलिंग हो, उस टाइम आपको आइस करना है, मे बी 1 or 2 डेज। बट उसके बाद जैसे पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, तो आपको हीटिंग करना है। स्पेसिफिकली थाई मसल्स को आपको हीट देना है, तो उसमें ज़्यादा रिलीफ आएगा। हमेशा जो आपको वॉलिनी या फिर पेन रिलीविंग जेल है या फिर पेन रिलीविंग स्प्रे है, वो हीटिंग के बाद लगाना है आपको, और आइसिंग के भी बाद लगाना है। अगर आप पहले जेल लगा रहे हो और उसके ऊपर आइस लगा रहे हो, तो आपका स्किन ज़्यादा जलेगा, आपको जो सेंसेशन है वो काफ़ी ज़्यादा, आपको स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाएगी। मेरा आज का वीडियो, अगर मेरा ये वीडियो आपने पूरा देखा है, अगर आपको अच्छा लगा है, इफ़ यू आर फीलिंग कि ये वीडियो से आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिला, तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर करना। किसी को अगर ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही है, बट वो बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोस आपके तरफ अट्रैक्ट हो। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।